YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाइटेड से भावी प्रत्याशी नजमुल हुदा ने गोरियाकोटी से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। जदयू नेता नजमुल हुदा ने एक खास वार्ता में बताया कि यहां से मेरी प्रबल दावेदारी है और जदयू मेरे ऊपर भरोसा जताते हुए मुझे इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा रही है। यहां की पूरी जनता मेरे साथ है और इस बार परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि स्थानीय राजद विधायक ने गोरियाकोटी का बंटाधार कर दिया है और जनता इस बार फिर बदलाव चाहती है और मेरी जीत सुनिश्चित है। देखिए ये धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार, मैं उसराव हुसैन, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ नजमुल हुदा साहब हैं जो जनता दल यूनाइटेड के काफ़ी पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ एक सक्रिय नेता भी हैं। काफ़ी अरसे से ये जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं और गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ है और ख़ास तौर पे गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के ये भावी प्रत्याशी भी हैं। नजमुल हुदा साहब से हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा बात है, विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहली नंबर बात, नजमुल हुदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आप सबका बहुत ही हार्दिक बधाई और देना चाहता हूं कि आप यहां तक आए और आपने हमें समय दिया इस क्षेत्र में 111 गोरियाकोटी क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए। विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव बिल्कुल समय पर होने जा रहे हैं। जैसा कि चुनाव आयोग का घोषणा है, अक्टूबर में हो सकता है कि नॉमिनेशन शुरू हो और नवंबर में चुनाव करा के सरकार भी बना दी जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ दावेदारी काफ़ी अरसे से रही है गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में। आप जनता दल यूनाइटेड से हैं और भावी प्रत्याशी हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। कितनी बड़ी मजबूत दावेदारी है आपकी और आपकी जनता दल यूनाइटेड पार्टी की? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी और भाजपा की गठबंधन की सरकार है, ठीक, और हमारा गठबंधन है और ये गठबंधन हमारा बहुत पुराना गठबंधन है। ये इसी गठबंधन में इससे पहले चुन्नू बाबू जो हमारे जो प्रत्याशी थे वो उन्होंने चुनाव लड़ा। अब तो वो दिवंगत हो चुके हैं। तो उन्होंने भी चुनाव जो लड़ा था तो भाजपा के इससे लड़ा था, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन में ही चुनाव लड़ा था। अकेले भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा था। और उसके बाद फिर जब भाजपा ने 2015 में यहाँ चुनाव लड़ा, उन्हीं के पुत्र जो हैं देवेशकांत बाबू की खानी पड़ी, तो वो यहाँ से चुनाव हार गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेहनत किया है और हम लोगों ने अपने पार्टी को यहाँ पे सींचा है। यहाँ पे अपने पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया है। गली गली घर घर लोगों के क्षेत्र में पूरा घूम के उनकी समस्याओं को देखा है, समझा है, जाना है। तो हमारा ये मानना है कि हम लोग अपने स्तर से अपनी दावेदारी, अपने पार्टी की दावेदारी तो हम लोग मजबूती से रखेंगे ही। अब रह गया कि टिकट किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तो पार्टी के आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी अपनी प्रबल दावेदारी ये है कि अगर यहाँ पर दोनों पार्टी मिलके और ये फैसला लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये 111 गोरियाकोटी, इसको अगर जदयू के खाते में जाता है तो मैं पूर्ण विश्वास से ये कह सकता हूँ कि ये सीट एनडीए जीतेगी और जदयू के प्रत्याशी की पूर्ण बहुमत से जीत होगी। यहाँ से 5 साल से सत्यदेव सिंह विधायक रहे हैं, उनका कैसा विकास दिखता है आप लोगों को? अब ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो जनता खुद बताएगी कि भाई हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं उनका क्रिया कार्यकलाप कैसा रहा है। मैं इस पे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप जनता से खुद पूछ लीजिए। आप तो घूम ही रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, वैसे क्या समस्याएं दिख रही हैं, क्या समस्याएं उभर के सामने आ रही हैं जिसको जीत कर पूरा करने का आपने मन बनाया है? हमने, देखिए, हाँ, बड़ी अच्छी बात है और मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। इससे पहले भी हमने कई बार इस बात को किया है और बताया है और हम लोग खुल के बोलने वाले हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष के नाम से आज जाने जाते हैं, उन्होंने जो 15 सालों में विकास किया है और विकास
और वही विकास सिर्फ विकास ही नहीं किया, बल्कि डेवलपमेंट विद जस्टिस, न्याय के साथ विकास किया है। उन्होंने हर तबके का विकास किया है, हर लोगों के बारे में सोचा है और उसका विकास किया है। अब आप बताइए कि जैसे सड़कों का यहाँ जाल बिछा दिया गया, कल ही माननीय मुख्यमंत्री का वर्चुअल रैली था, उसमें उन्होंने 2.5-3 घंटे तक जो बोला है, हर एक चीज को ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये साबित किया है कि मैंने क्या किया है, इससे पहले क्या था और आज क्या है और कैसे हुआ। तो आज हम भी आपको कहना चाहते हैं कि ये जितनी भी अभी विकास नजर आ रहा है, ये सारी तो हमारी एनडीए की देन है। अब रह गया कि जैसे हम हैं, हमारी क्या इच्छा है कि इस क्षेत्र में या इस विधानसभा में कुछ ऐसा हम करके दें। नहीं, आपको लगता है कि वाकई राजद विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर दिया है? जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो विकास का काम होना चाहिए था, वाकई में क्या आपको क्या लगता है कि इन विधायकों ने नहीं किया? आरजेडी खास तौर पे सरकार ने जितनी लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसने विकास की योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को धरातल पे उतारने में विधायक जी बिल्कुल नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहीं इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं की कि जिससे ये कहा जाए कि हाँ और दूसरे हम क्षेत्रों को जब देखते हैं, दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं वहां पे, तो वहां वही सारी सुविधाएं वहां भी मिलती हैं। 243 जो सीट है यहाँ पे, वो सारी सुविधाएं वहां मिली हैं, वो सारे विधायक जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारे गोरिया कोठी में या और दूसरे जगहों पे जो विधायक लोग हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, वो लोग इन चीजों को सिर्फ कहते हैं, सारी चीजें सरकार के मढ़ देते हैं। लेकिन आपका भी तो कुछ दायित्व है। आप अपनी समस्याओं को सरकार के आगे रखिएगा तो क्या सरकार उसको अनदेखा कर देगी? आप ऐसा तो नहीं है। तो ये इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है कि सरकार ने पूरी निष्ठा से काम किया है और पूरी निष्ठा से जो है वो विकास का काम किया है। लेकिन जहां विकास कम रह गया है, ये जनप्रतिनिधियों की कमी है। सरकार या माननीय मुख्यमंत्री, इस बार का चुनाव विशेष रूप से 15 साल बनाम 15 साल होने जा रहा है। एक तरफ आरजेडी में लालू यादव और राबड़ी की सरकार रही 15 साल, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन का सरकार रहा। 15 साल बनाम 15 साल में कौन जीत रहा है? बिल्कुल हम लोगों ने तो यही नारा ही दिया है कि 15 साल बनाम 15 साल का। तो जनता खुद देख रही है कि 2005 से पहले का 15 साल और 2005 के बाद का 15 साल कैसा रहा है, उसमें हमको कहने की क्या आवश्यकता है। आप खुद देख रहे हैं और जनता देख रही है कि ये वही बिहार था कि जहां सड़कों के नाम पर मात्र खाना पूरी होती थी। ये पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। आज वही सड़क है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के किसी भी कोने से रहने वाले लोग हों, जब वो राजधानी में आवे तो उनको 6 घंटे में चले आवे। उस हिसाब से सड़कें बनाई गई। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि सड़कें इस तरह से बन रही हैं कि बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में मात्र जो है वो लोग चले आवे। तो ये एक घाट पुल का जो अप्रोच था, अप्रोच रोड, इसीलिए टूट गया। नहीं, देखिए अप्रोच रोड टूट गया इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर काम की मतलब सरकार की कोई कमी रही है। नहीं, सरकार की कमी नहीं रही है। अगर लालगंज और बेतिया को जोड़ने वाला जो मोतिहारी बेतिया को जोड़ने वाला नया पुल था, उसका भी अप्रोच रोड टूट गया। ठीक है, अप्रोच देखिए अप्रोच रोड टूट गया तो इसमें सरकार की कहीं कोई कमी कोताही तो नहीं है। सरकार अगर लोग क्वालिटी को दोष दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन दोष देना कोई भी दोष दे सकता है। लेकिन आप देखिए तो सही ना कि इमीडिएट उस पर एक्शन हुआ। जो भी उसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व थे उन लोगों पर कार्रवाई हुई और जो उसमें ठेकेदार था उस पर कार्रवाई हुई और मतलब विद इन नो टाइम जो है दोनों का रिपेयर करवा दिया गया और आवागमन जो है उस पर चालू हो गया। ऐसा तो नहीं है कि, लेकिन अगर टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो चीजों को लेके आप पूरे 100% विकास को निकाल दीजिए। किसी ने कह दिया था कि सिर्फ बालू से बना दिया था क्या? ये तो कहने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है। अब जैसे अभी लोग कह रहे हैं, एक पार्टी के हम नाम नहीं लेंगे उनका, उन्होंने कहा कि ये मानव निर्मित बाढ़ है। तो अब तो हम जो है उनके मैंने गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र का लकड़ी नबीगंज इलाका भी आता है। विशेष रूप से प्रायः यहाँ बाढ़ की समस्या रहती है। बिल्कुल। आपको लगता है कि कई वर्षों से जो सरकारें रही विशेष तौर पे अपने बिहार में, या फिर आरजेडी की बात करें या फिर एनडीए सरकार की बात करें, आज तक लोगों को बचाने के लिए सही से डैम का निर्माण नहीं हुआ, बांध का निर्माण हुआ, जिससे बाढ़ की विभीषिका को इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी झेलना पड़ता है। देखिए यही तो बात है। आज विडम्बना हमारे गोरिया कोठी 111 के क्षेत्र की क्या है कि इस क्षेत्र का कोई भी लोकल विधायक नहीं हुआ।
यहाँ पर जितने लोग आए वो पैराशूट से लैंडिंग किए और फिर पैराशूट से ही वो निकल के चले गए, फिर हवा वो सीधे हेलीकॉप्टर पर बैठे हुए चले गए। कोई भी धरातल पर इस क्षेत्र का विधायक आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं और जनता से भी अपील करते हैं कि आप जो है अपने क्षेत्र, अपने घर के विधायक को जो बनाइए, ताकि वो हमारी और आपकी समस्याओं को देखें। बाहर के लोगों को क्या लेने देना है? 5 साल के बाद फिर आवेंगे नेताजी और फिर जो है नेताजी अपना वोट लेंगे और चले जाएंगे। ना जनता से कोई मतलब है, ना विकास से कोई मतलब है और ना ही उनको समस्याओं से कोई मतलब है। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों, और यही वजह है कि यही कारण रहा है कि लकड़ी नबीगंज, इसलिए कि लकड़ी नबीगंज जो है पहले भी बसंतपुर क्षेत्र में आता था, इससे पहले बैकुंठपुर में आता था और इससे उसके बाद जो है वो गोरियाकोठी में आया। गोरियाकोठी में जब से आया तो वही स्थिति है कि यहाँ भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो मान लीजिए कि हमारे जो माननीय दिवंगत विधायक थे तो उनको बहुत ही कम समय मिला, इसलिए कि वो बीच में ही उनका देहांत हो गया। हाँ, तो उनको कम समय मिला। लेकिन जो भी विधायक यहाँ रहे, जो भी जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने कभी भी यहाँ के मैंने समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया, सिवाय अपना उल्लू सीधा करने। इस बार अगर जनता दल यूनाइटेड ने आप पे विश्वास किया और आपको टिकट देके यहाँ से प्रत्याशी बनाया और अगर आप जीत भी जाते हैं तो कैसा गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र देखना चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र जो हो वो सुखी संपन्न रहे और शिक्षा के मामले में हो, चाहे कल कारखाने के मामले में हो, या किसी बहुत सारी यहाँ पे लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं, कहीं उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया, ना कभी किसी ने सोचा उसके संबंध में। शिक्षा के बारे में अब देखिए, पूरा गुणवत्ता के साथ शिक्षा की बात हम करते हैं और शायद सारी जगह माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में 10+2 स्कूल जो है खोला जाए, लेकिन यहाँ कहीं कोई जिक्र नहीं किया जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि का काम है कि हमारे 42 पंचायत, हमारे यहाँ 42 पंचायत हैं, हमारे 42 पंचायत को अपग्रेड करके 10+2 दिया जाए, नहीं जहाँ है वहाँ खुलवाया जाए। अप्रोच करना, उसकी प्रपोजल रखना तो हमारे जनप्रतिनिधि का काम है। जब हम विधायक जी बिजी कहाँ रहते हैं? अब ये तो उनसे पूछिए ना, हम क्या बता सकते हैं उनके बारे में, हम तो नहीं बता सकते। चलिए, काफी समय कम बचा हुआ है, आने वाले चुनाव में मुश्किल से 1-1.5 महीना बचा है। जी बिल्कुल। विशेष रूप से चुनाव को लेके पूरे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आप अपने लिए विशेष तौर पे अपील क्या करेंगे? मैं ये अपील करूंगा कि मैं 111 गोरियाकोठी के सम्मानित जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जदयू और नीतीश कुमार पर विश्वास करते हैं, विश्वास रखिए। आपके विश्वास को कभी भी नीतीश कुमार ने लेट डाउन नहीं किया है, आपके विश्वास को कभी ना करेंगे। वो आपके विश्वास को बनाए रखा है उन्होंने 15 सालों में, और आगे भी 5 साल जो उनको मौका आप देंगे या जितने दिन मौका देंगे, आपको आपके विश्वास को बनाए रखेंगे। आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं, सारी अपेक्षाओं की पूर्ति की जाएगी। और खास विशेष करके मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अपना जो मिशन है कि मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे हम जो है वो पॉलिटेक्निक भी खुलवाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाएं यहाँ पे, और महिलाओं के लिए खास करके जो शिक्षा, इसलिए कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो का सबसे ज्यादा जो है महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में मैं आपको बता दूं कि ये 50%, ये बिहार राज्य ही इस देश का अकेला राज्य है कि जहां आपको उसमें ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण इसमें 50% आरक्षण दिया गया है और सरकारी नौकरी में 35% उनको आरक्षण दिया गया है। विशेष रूप से रोजगार को लेके क्या मापदंड तैयार है आपका? रोड मैप क्या आपने बनाया है गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार को लेके? रोजगार को लेके कि मेरा ये मानना है और मैं इस पे पूरी तरह से काम भी करूंगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं यहाँ की जनता को कि मेरे पास प्लान ये है कि जैसे लघु उद्योग, बड़े उद्योग तो यहाँ नहीं लग सकते इसलिए कि जमीन की कमी है, बहुत सारी चीजें हैं और इतना विकसित इलाका भी नहीं है, समय लगेगा। लेकिन लघु उद्योग तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर, घरेलू उद्योग तो हम लगा सकते हैं उनको, जिसमें आत्मनिर्भर लोग हो जाएं, जिनको के जो कमियां हैं वो अपने कर सकें। तो इन सारी चीजों के लिए सरकार ने जब प्रोग्राम बनाया है, सरकार जब योजना चला रही है, तो उस योजना का लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को क्यों नहीं मिल पाता है, मैं तो यही बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। तो मैं उस सारी
योजनाओं का लाभ जब ले आऊंगा और लघु उद्योग लगवा दूंगा यहाँ पे, जब उनको उनके घरेलू उद्योग लग जाएंगे तो खुद ब खुद जो है सारे लोगों को जो है नौकरी भी, काम भी मिल जाएगा। लघु उद्योग किसी का अगर यहाँ गोरियाकोठी में मान लीजिए कि अगर 3 ब्लॉक है हमारा, तीनों ब्लॉक में एक लघु उद्योग लग जाता है तो उसमें कम से कम 500-500 लोग लग जाएंगे। तो ये हो गया, फिर उनके आश्रित उससे हो जाएंगे। दूसरी जगह देखा जाएगा, बहुत देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनकी उदासीन रवैये से यहाँ ये खास करके 111 गोरियाकोठी पिछड़ा रहा है। पिछड़ा इस मामले नहीं रहा है कि सरकार की कहीं कमी रही है, नहीं, सरकार की कमी कहीं भी रहती हो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन सरकार ने जब सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं चलाई हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस जनता के विकास का दावा मैं करता हूं, मैं उस तक पहुंचूं। चलिए, ये थे नजमुल हुदा साहब, जनता दल यूनाइटेड के भावी प्रत्याशी और यहाँ टिकट के सबसे बड़े दावेदार। विकास की कमियां हैं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में, और विशेष रूप से जो वाकई जमीनी स्तर पे विकास का काम होना चाहिए वो जमीनी स्तर पे नहीं हुआ। उम्मीद है अगर ये टिकट इनको मिलता है और ये यहाँ से जीत जाते हैं तो पूरे क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन परवेज आलम और अपने सहयोगी मनीष और चंदन के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज, गोरियाकोठी, सीवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।